गर्मी में गरीब बहू का मटके का ठंडा ससुराल। गांव में इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सूरज जैसे आसमान से उतरकर सीधे सिर पर बैठ गया हो। दोपहर में तो हवा भी जैसे अंगारों की तरह लगती थी। ऐसे मौसम में गरीब बहू रीना अपने ससुराल आई थी। रीना का मायका तो पास के पहाड़ी इलाके में था, जहां शाम को ठंडी हवा चल जाती थी। लेकिन उसका ससुराल मैदानी इलाके के बीचों बीच था, जहां गर्मी मानो जान ही निकाल ले। रीना के ससुराल का घर मिट्टी और ईंट का बना था, पर इतना पुराना कि छत से धूप भी झांक लेती थी। ऊपर से ससुराल में न तो कूलर था, न पंखा ठीक से चलता था। बस एक पुराना सा टेबल फैन था जो आधे समय झक झक की आवाज करता और आधे समय बंद पड़ जाता। रीना जब पहली बार यहाँ आई तो उसने सोचा, हे भगवान, यहाँ तो गर्मी में रहना मुश्किल है। दूसरे ही दिन रीना को याद आया कि उसके मायके में उसकी माँ कैसे गर्मियों में बड़े बड़े मिट्टी के मटकों में पानी भरकर रखती थी। ठंडा और मीठा पानी पीकर जैसे गला ठंडा हो जाता और मन भी खुश हो जाता। उसने सास चंपा देवी से कहा, अम्मा, अगर हम यहाँ भी मिट्टी का बड़ा मटका रख लें तो पानी ठंडा रहेगा और बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंपा देवी ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुम्हें तो पुराने जमाने के नुस्खे अच्छे लगते हैं। चलो, तुम्हारे कहने पर एक मटका खरीद लाते हैं। रीना और सास जी दोनों गांव के हाट में गए। वहां एक बुजुर्ग कुम्हार अपने हाथों से बनाए मटके बेच रहा था। उसकी दुकान के आगे कतार में अलग अलग आकार के मटके रखे थे, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि एक इंसान का आधा शरीर उसमें समा जाए। रीना ने एक मध्यम आकार का सुंदर मटका चुना, जिस पर हल्की सी लाल मिट्टी की आभा और सजावटी लकीरें थीं। कुम्हार ने कहा, बिटिया, इसमें पानी पीने में ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ की नदियों का मीठा झरना पी रहे हो। मटका घर लाकर रीना ने उसे साफ पानी से कई बार धोया, फिर भरकर उसे आंगन के कोने में रख दिया। पास में एक पीतल का गिलास भी रखा, ताकि जो भी पानी पीने आए वहीं से पी ले। दोपहर में जब सूरज तेज हो गया, रीना ने मटके से पहला गिलास पानी पिया। वह सच में ठंडा और मीठा था। उसने सास को भी पिलाया और चंपा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरे इस मटके ने तो ससुराल का तापमान ही कम कर दिया। धीरे धीरे पूरे घर में यह मटका मशहूर हो गया। ससुर, देवर, जेठ, यहाँ तक कि पड़ोसी भी आकर कहते, भाभी, जरा मटके का ठंडा पानी पिला दो। छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में गिलास भर भर कर पानी पी जाते। रीना को खुशी होती कि इतने लोगों को उसके इस छोटे से जुगाड़ से राहत मिल रही है। गांव की औरतें कहने लगीं, अरे, रीना बहू के घर का पानी तो बड़ा ठंडा और मीठा है, न जाने कौन सा जादू किया है उसने। रीना बस मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि जादू कुछ नहीं, बस मिट्टी की ठंडी गोद में रखा पानी ही ये कमाल कर रहा है। शाम को जब सब खेत से लौटते, तो मटके के पास चारपाइयां डाल दी जाती। सब बैठकर ठंडा पानी पीते, दिन भर की थकान दूर करते और हल्की फुल्की बातें करते। रीना को लगता, यह मटका न सिर्फ पानी ठंडा करता है, बल्कि रिश्तों में भी ठंडक और मिठास घोल देता है। उस साल गर्मी चाहे जितनी भी पड़ी हो, रीना के मटके ने पूरे ससुराल को ठंडा और तरोताजा रखा। और रीना को यह एहसास हुआ कि कभी कभी महंगी चीजों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे देसी उपायों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सुख सुविधा केवल महंगे साधनों में नहीं, बल्कि समझदारी और सरल उपायों में भी छिपी होती है।